हेलो बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13। प्रभु तुम मेरे मन की जानो। यह एक कविता है और इस कविता की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, कभी हमारे देश में मनुष्य में भेद किया जाता था और आज़ादी के बाद इस दिशा में शिक्षा और सरकार की पहल से काफ़ी सामाजिक जागृति आई है। आज छुआछूत एक सामाजिक और दंडनीय अपराध है। सबको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म या मजहब को मानने, अपने विचार व्यक्त करने, अपना जीवन जीने की पूरी आज़ादी है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले लोग क्या करते थे? छुआछूत मानते थे, ऊंच नीच मानते थे। तो इस कविता में कवित्री ने सामाजिक कुरीति, छुआछूत के प्रति विद्रोह प्रकट किया है। उन्होंने एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है जो छुआछूत कुप्रथा के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाती है। उसे अछूत कहकर मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि इस मंदिर में उसका भगवान नहीं है। वह कहती है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ईश्वर जो है यहाँ नहीं है, मेरे ईश्वर यहाँ नहीं है, ईश्वर जो है दो है, ये मैं नहीं मानती हूँ। मैं समाज के इस निर्मम बंधन को नहीं मानती हूँ। वह ईश्वर से यह विश्वास दिलाने को कहती है कि आप भी छूत अछूत धनी निर्धन को नहीं मानते। वो ईश्वर से यह विश्वास दिलाना कहती है कि मुझे विश्वास दिलाओ कि आप जो है ये सब नहीं मानते हैं। तो बच्चों, मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं इस कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी। इस कविता में कवित्री ने एक भक्तिन के माध्यम से, भक्तिन मीन्स जो भगवान की भक्त है, भक्तिन के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हुए कह रही है कि मैं एक अछूत हूँ, इसलिए समाज की ओर से मुझे मंदिर आने का अधिकार नहीं है। लेकिन देवता तुम यह मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। लोगों के कारण, जो समाज के कारण मैं आपके पास नहीं आ पाती हूँ, तो आप ये मत समझना कि मुझे आपसे प्यार नहीं है। प्यार क्या है? असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। असीम का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। अमिट है, जो जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। प्यार जो है मेरा वो असीम और अमिट है, फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। और मैं अपनी छोटी सी पूजा अर्चना, जो मेरे दिल में आपके प्रति प्यार है, वो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाती हूँ। तुम जो अपना प्यार है वह मैं आप तक नहीं पहुंचा पाती, फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। अपनी पूजा तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुंचा सकती, समाज के बंधन के कारण। इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। कवित्री ईश्वर के प्रति अपनी भावना प्रकट करती हुई कह रही है कि मेरा मन आपके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है, इसलिए मैं अंधकार में, रात के अंधकार में मैं छिपती छुपाती आई हूँ ताकि मुझे कोई देख ना ले। मैं आपके चरणों में खो जाना चाहती हूँ। मैं जो हूँ आपके चरणों में खो जाना चाहती। मेरा मन व्याकुल हो रहा आपसे मिलने के लिए, इसीलिए मैं रात के अंधकार में छिपते छिपाते आई हूँ। मैं गरीबनी हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, निर्धन हूँ। मेरे पास पूजा का सामान जुटाने के लिए भी धन नहीं है, पैसे नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने किसी तरह आपकी पूजा अर्चना के लिए ये सामान जुटाया है। मेरी काफ़ी इच्छा थी, बड़ी साध से, बहुत इच्छा से मैं मंदिर के द्वार तक आई हूँ आपकी पूजा अर्चना करने। रात के अंधकार में सबसे छिपते छिपाते आई हूँ। कह देता है किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। भक्तिन कहती है कि मन में भगवान की पूजा की इच्छा लिए मैं मंदिर पहुँचने पर, जब मेरी इच्छा होती है कि मेरे मन में पूजा की इच्छा होकर करके मैं मंदिर आई हूँ, तो पुजारी क्या कहता है कि यह तेरा
भगवान नहीं है, तेरा भगवान तो कहीं दूर है। जब मैं ऐसा सुनती हूँ तो मैं जल उठती हूँ और मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ जाती है कि यह कठोर था, इतनी कठोर था कि ईश्वर को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला, ईश्वर को भी दो भागों में बांट डाला, छूत अछूत, सवर्ण अवर्ण, ऐसा करके भगवान को भी उन्होंने बांट डाला। ये समाज जो है, मेरा समाज के प्रति मेरा मन विद्रोह करने के लिए उठ जाता है, विद्रोही सी ज्वाला जल उठती है। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मेरा मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। यह निर्मम समाज का जो बंधन है, ये निर्दयी समाज जिनको बिल्कुल भी दया नहीं है, जिनके मन में वह ये जो बंधन है, मैं नहीं सह सकती अब मुझे। ये झूठा विश्वास, लोगों की जो झूठी विश्वास है, झूठी प्रतिष्ठा, जो झूठा सम्मान है, इसे अब मैं नहीं सह सकती हूँ। ईश्वर भी दो है यह मैं नहीं मान सकती हूँ। मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि मेरा जो ईश्वर है वो अलग है और उनका ईश्वर जो है अलग है। उन्होंने ईश्वर को भी दो भागों में बांट डाला है। किंतु देवता तुम यह मत समझना कि मेरा तुमसे प्यार नहीं है, मुझे मेरा प्यार जो है असीम है, अमिट है। तुम ये मत समझना, अगर मैं मंदिर नहीं आती हूँ तो आप ये मत समझना कि मेरा तुझसे प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम जो हो धनी निर्धन और अछूत अछूत के लिए तुम्हारे पास कोई भेदभाव नहीं है। तुम मुझे ये विश्वास दिलाओ कि आप जो है भगवान, आप ईश्वर, जो आप में कोई भेदभाव नहीं है, अछूत और सबके लिए आप जो है आप बराबर हैं। मनुष्य में भेद करना क्या है? सामाजिक ही नहीं बल्कि यह नैतिक अपराध है। यह मानवता के विरुद्ध आचरण है। किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम सभी ऐसा मानते तो हैं, फिर भी चिंता का विषय यह है कि हम आज भी विश्वासपूर्वक यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे देश में सभी लोगों के मन में छुआछूत की दुर्भावना पूरी तरह से मिट चुकी है। ये जो सामाजिक भेदभाव है आज भी हमारे देश में उसी तरह फैली हुई है। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो है ये सब कुछ मिट चुका है। बच्चों, मनुष्य की रचना जो है किसने की है? ईश्वर ने की है। ईश्वर ने सभी की रचना समान दृष्टि में से की है। वह सभी को समान समझता है, परंतु आज मनुष्य ने मनुष्य में भेद पैदा कर दिया है। छूत अछूत, धनी निर्धन, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब भेद किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए। ये मनुष्य के स्वयं के बनाए हुए हैं। वे सब व्यर्थ हैं। किसी भी आधार पर किया जाने वाला यह सामाजिक और दंडनीय अपराध है। यह मानवता के विरुद्ध आचरण है। किसी भी भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। हमको सब समान भाव से देखना चाहिए और सबके साथ समान आचरण करना चाहिए। तो कवित्री ने ये सुंदर ढंग से इस कविता का वर्णन एक स्त्री के माध्यम से अपने मन की बात का वर्णन किया है। ओके बच्चों, थैंक यू।